Resilience Meets Rehabilitation. Today we have Mayank who battled GBS, which is Guillain-Barré syndrome. It is a rare neurological disorder in which the immune system mistakenly attacks its own peripheral nerve. So let's understand more about GBS from Mayank himself. Hi Mayank, welcome to Unbroken Voices. तो मयंक स्टार्ट करते हैं कि हुआ क्या था, क्या सिम्टम्स आए आपको, कैसे पता चला कि आपको जीबीएस है। तो ये बात 2023 की है, जनवरी 14 की, जब मैं जिम से वापस आ रहा था अपना लेग वर्कआउट करके। तो मेरे सडनली पैर में पेन स्टार्ट हुआ। मुझे लगा नॉर्मल पेन है तो मैंने इग्नोर कर दिया, बट नेक्स्ट डे क्या वो पेन बढ़ गया है और मुझे उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगी। तो रात को मैं जब वॉशरूम के लिए जा रहा था तो मेरे जब बैठा तो मेरे से फिर उठा नहीं गया। फिर घर वालों मेरे को रात को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले गए, एडमिट किया। तो 2 दिन तक मेरे टेस्ट हुए। उन्होंने फिर मुझे कंफर्म किया कि आपको एक जीबीएस नाम की डिजीज़ हुई है जो बहुत रेयर है और लाखों में एक को होती है। तो उन्होंने फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मेरे को एंटीडोट लगाए। उसके बाद मैं जब थोड़ा सा रिकवर हुआ तो फिर मेरे को घर शिफ्ट किया। उसके बाद मेरी थेरेपी चली 2 महीने घर पे। उसके बाद फिर मैंने KSNR में शिफ्ट किया। फिर यहाँ पे बाकी थेरेपी मेरी अब चल रही है और करंटली अभी भी थेरेपी चल रही है मेरी। तो हाउ डिड इट इम्पैक्ट योर लाइफ? इम्पैक्ट तो बहुत बुरा किया है, बिकॉज मेरे को मेरी सेल्फ मोटिवेशन जो है ख़त्म हो गई है। मेरे को अब नॉर्मल लोगों के बीच में थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। अगर जब मैं स्टिक से चल रहा था तो मेरे को जब लोग देखते थे तो मेरे को बहुत अजीब लगता था कि सोचते होंगे देखो बेचारा ऐसे चल रहा है। तो मैं इग्नोर करता था, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं घर पे था, मैंने अपना थेरेपी करता था, घर पे बेड पे ही रहता था 24 घंटे। उससे क्या हुआ मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया, जिससे मैं जब चलता था तो मेरे पैरों पे उतना ही लोड पड़ता था और मुझे चलने में दिक्कत होने लग गई थी उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैंने अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड किया। धीरे धीरे मैंने निकला, घर से बाहर अकेले घूमा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, जब सब लोगों को पता चल जाता है आपके सराउंडिंग में कि इसको ये हुआ है, तो आपसे सब मिलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और आपको लगता है कि यार मैं क्यों मिलूँ किसी इंसान से, यार क्यों पूछेगा, वही चीज़ पूछेगा दोबारा मुझसे। तो मैं फिर इग्नोर करता था कि कोई आता भी था तो मैं भाग जाता था, मम्मी लेके चलो अंदर, मेरे को मैं बात नहीं करूँगा किसी से भी। लेकिन आपको एक ना एक टाइम रियलाइज़ होता है कि आपको इस इन्वायरमेंट में ढलना पड़ेगा। जो आप हो वो एक्सेप्ट करो और आप बढ़ो आगे। तो मैंने वही एक्सेप्ट किया और मैं आगे बढ़ा। और रियल अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ तो KSNR में आके मैंने जब इतने लोगों को देखा तब मैंने रियलाइज़ किया यार मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में जिसको ये चीज़ हुई है। मुझसे और भी वर्स्ट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा ही कंडीशन वर्स्ट है, मैं तो फिर भी ठीक हूँ। तो मैं क्यों नहीं कर सकता स्टैंड। तो फिर मैंने अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट किया और मैं अपने आप में दूसरों के साथ फिर घुलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद मैंने। तो क्या चैलेंजेस आए आपको? चैलेंजेस तो आज भी बहुत आ रहे हैं सही बताऊँ, चैलेंजेस में सबसे तो मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा टूटी थी उस टाइम। क्योंकि आपको ये इंसिडेंट बता देता हूँ मैं कि जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक मेरे से गलती हुई थी कि उस टाइम मेरे से जब मेरे को GBS हुआ था, मेरे इंटरनल सिस्टम पे अटैक हुआ, तो मेरे खाया नहीं जाता था, ना पानी पिया जाता था मेरे से। तो वहाँ के जो नर्स थी उन्होंने, मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पिया, बट मैंने गलती हो गई, वो पानी मेरे एयर पाइप में चला गया। तो मुझसे वो वापस थ्रो बैक नहीं हुआ। जब खांस के आप पानी को निकाल देते हैं, मुझसे नहीं हुआ, वो पानी अंदर चला गया। तो उससे क्या हुआ, मेरे को निमोनिया बनना स्टार्ट हो गया, तो मेरे को म्यूकस जमने लग गया। तो रात को 2:30 बजे मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम हो गई। मेरे मम्मी पापा को रात को 2:30 बजे इमरजेंसी में फ़ोन करके बुलाया गया कि आपका बेटा खतरे में है और कभी कुछ भी हो सकता है, तो प्लीज़ आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। तो मेरे को तो सांस ही नहीं आ रहा था, दोनों ने तो मेरे को मास्क लगा रखा था, ना मुझे होश कुछ के, रो रहा था मैं। फिर घर वाले आए, उसके बाद मुझे उन्होंने रात में वेंटिलेटर पे पुट ऑन कर दिया और 4 दिन बाद फिर मुझे ट्रिप्टोसमी लगा दी। क्योंकि बिकॉज वो आई थिंक इन्फेक्शन का होता है, जब वो माउथ से डालते हैं तो 4 दिन बाद इन्फेक्शन का हो जाता है खतरा, इसलिए। तो जिस दिन मेरी मम्मी उस दिन बहुत रोई, मेरे पापा खड़े खड़े चक्कर खा के गिर गए, मेरा भाई गिर गया चक्कर खा के, तो और सब परेशान हो गए थे। वो मेरा बहुत टर्निंग मोमेंट था। तब मैंने सोचा था कि मैं शायद अपनी जान दे दूँ, इससे अच्छा कि इस चीज़ को फेस करने से ज़्यादा बेटर है कि ये ख़त्म हो। मैं अपने माँ बाप को ऐसे नहीं देख सकता। क्या वो टाइम था जब आपने सोचा कि आप गिव अप कर दो? हाँ, मैंने 2 बार सोचा गिव अप करने का, क्योंकि आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है इस बीमारी के लिए। मेरे घर वाले, एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है, तो
मुझे बेनिफिट था, लेकिन एक टाइम पे मेरे को लगा कि नहीं यार, मेरे घर वाले परेशान हो रहे हैं, बहुत पैसा लग रहा है यार, इतना तो कहीं और लगा देता तो ज़्यादा बेटर थे। तो मेरे जब एक बार म्यूकस गले में अटका, जब मेरी एयर पाइप में चला गया, वो बंद हो गया। तो उसमें क्या सक्शन पाइप से बार बार क्लीन करना पड़ता है हवा के लिए। तो मैंने नहीं बताया डॉक्टर या नर्स को कि मेरे को म्यूकस जम रहा है, तो मेरी सांस रुक गई। लेकिन सडनली जो ये मॉनिटर होता है उस पर बीप स्टार्ट हो गई, तो वो आ गए वापसी। तो मतलब जल्दी मेडिकल स्टाफ आया। तो उसके बाद फिर मैंने खुद सांस रोक के ट्राई करा कि नहीं मैं अब गिव अप कर रहा हूँ, तो स्टिल कोई सेम चीज़ हुई और अलार्म बच गया, वो फिर आ गया। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा बेटा वो ठीक हो जाएंगे। मेरे घर वाले आए, सब रोज़ मेरे से मिलने आते थे, कौन कहते थे कि तू ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, अरे कुछ नहीं है, तो जल्दी से हो जाएगा। तब थोड़ा सा मुझे वो लगा, इसलिए उसके बाद मैं थोड़ा पॉजिटिव रहा और रिकवर हुआ। तो इसमें मोस्टली केसेस में इसमें आपको ना थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो बट मुझे नहीं पड़ी थी इस केस में। मेरे जॉइंट फैमिली थी, मेरे घर वाले थे सारे। फैमिली सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग। आई थिंक फैमिली काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है बहुत। ऐसे टाइम पे, बिकॉज उनका जब सपोर्ट होता है तो वो ही बहुत एक बड़ी चीज़ हो जाती है मोटिवेशन वाली। एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव दैट। तो अभी क्या सिचुएशन है, अभी क्या कंडीशन है आपकी, और रिहैबिलिटेशन क्या रोल प्ले कर रहा है आपकी रिकवरी में? मेरी रिकवरी हो रही है, और पॉजिटिवली बहुत अच्छी हो रही है, और पहले से बहुत अच्छी हो रही है, और KSNR में आने के बाद तो बहुत ज़्यादा हुई है, ये मैं मानता हूँ, चीज़ मैं करता हूँ एग्री। लेकिन मैं आज भी उस चीज़ को लेके नहीं चल रहा कि मेरे लिए इतना काफ़ी है। राइट। मैं अगर यहीं रुक जाऊंगा तो मैं पूरा नहीं ठीक हो पाऊंगा। मैं अपने आप को आज भी उसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे होना है, मुझे और आगे करना है, तो मतलब करना है इसलिए। और मेरे को विक्रम सर ने एक बात कही थी जब मैं यहाँ पे आया था, मैं स्टिक लेके आया था उस टाइम, तो सर ने मुझे बोला था कि ये अपनी जो साथ में अपनी ये गर्लफ्रेंड लेके आता है ना स्टिक को, इसको घर पे छोड़ के आ, ठीक है। आया तो स्टिक के साथ है, जाएगा बिना स्टिक के, और वही चीज़ हुई है, आया स्टिक के साथ और गया मैं बिना स्टिक के। अब विक्रम सर ने शायद आपको वापस बाइक चलाने के लिए भी मोटिवेट हाँ, किया। उन्होंने मुझे बाइक और कार के लिए मोटिवेट किया। मैं उनकी उम्मीद से ज़्यादा ही हो गया, सर शॉक हो गए। मैं नेक्स्ट डे ही आया बाइक, वो कह रहे हैं भाई इतनी जल्दी भी आया तो सडन गया। मैंने कहा हाँ, पर विक्रम सर का अच्छा रोल है, वो कर देते हैं कि छोड़ तू करना, तू कर, देखा जाएगा जो होगा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है सर। वेरी नाइस। बाकी और मतलब एक वही होता है कि ऐसे टाइम पे होप नहीं आपको छोड़नी चाहिए, तो वो आप कुछ ऐसा अपनी लाइफ का कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपने सोच लिया था कि नहीं अब होप नहीं छोड़नी, अब बस चलते जाना है, मतलब इतना मोटिवेशन रखना है अपने अंदर कि अब गिव अप नहीं करना? हाँ, जब मैं बेड पे था, जब मेरे हाथ ही काम करते थे, तो मुझे लगता था यार मैं चलूँगा कैसे, मुझसे चला तो जा नहीं रहा है। जब मैं खड़ा होता था मैं ब्लैकआउट हो जाता था, मतलब खड़े होते ही ना बैलेंस बन रहा ना कुछ हो रहा, तो मुझे लगता था शायद अब मैं चल ही नहीं सकता। अब शायद मेरी लाइफ गई, अब मेरे को व्हील चेयर पर अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, मुझे आदत डालनी पड़ेगी। बट ऐसा होपफुली ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बहुत मतलब वॉकर पे आपको एक इंसिडेंट बताऊं कि मेरे एक फ्रेंड है जो मेरे साथ कोलिग थी पहले, तो उनकी शादी थी, तो मैं उस टाइम जस्ट वॉकर से चलना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखा। उसने मुझे शादी में इनवाइट किया, बट मैं शर्म के मारे यार वॉकर में कैसे जाऊंगा, ऊपर से वो पैर पे क्या कहते हैं उसको, जो पैर पे वो बांधते हैं स्ट्रेट करने के लिए, स्केटर्स भी थे मेरे। तो मैंने सोचा कि शायद मेरे को लोग देखेंगे, क्या जज करेंगे, सोशल स्टिग्मा बहुत वो हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा देखा जाएगा चल। तो फिर मैं अपने कज़न को ले गया अपने साथ, लोग देख रहे थे बट मैंने माइंड ही नहीं किया। मैंने कहा देखते रहो जिसे देखना है। मैं गया, उसको विश किया, उसने मुझे अच्छा ट्रीट किया, बैठाया, उसने पूछा हाल चाल, तो मुझे लगा हाँ यार हो जाएगा ठीक है। घर वालों ने तो मना करते थे कि क्यों जा रहा है इस कंडीशन में, घर बैठ क्या करेगा। मैंने कहा चलूँगा तभी तो होगा ना, घर बैठे बैठे होना होता तो अब तक हो जाता ठीक में। तो वहीं से मेरे को आया, और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इसलिए तो मैं घूमता रहता हूँ। मैं हर हफ्ते सैटरडे की छुट्टी करके संडे गायब हो जाता हूँ, जिससे क्या होता है ना माइंड फ्रेश रहता है। अगर मंडे टू सैटरडे में आ रहा हूँ मैं, मेरा फर्स्ट एड हो जाऊँगा, इसलिए तो मुझे चाहिए घूमने के लिए 2 दिन तो चाहिए एटलीस्ट।
Very nice. Because your story is remarkable. And any other message जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाह रहे हो? मैं तो यही कहूँगा, कभी होप मत छोड़ो। होप अगर छोड़ दी, आप थेरेपी चाहे पूरी 24 घंटे करो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अंदर उम्मीद नहीं है करने की, इच्छा नहीं है ठीक होने की, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पॉजिटिव हैं तो हो जाएगा। मेरे एक फ्रेंड नोन में थे, उसको 4 साल हो गया GBS होते हुए, वो सिर्फ अभी तक वॉकर से चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो ख़त्म हो गया है। इसलिए आप आओगे यहाँ थेरेपी में, आपको थेरेपिस्ट हाथ पकड़ के हिला देगा, जी हो गई आपकी थेरेपी, तो वो नहीं होता। जब तक आप खुद इनिशिएट लेके खुद अपने आप से एफर्ट नहीं डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एफर्ट डालना ज़रूरी है इसमें। थैंक यू। Thank you so much, Mayank, for joining us today. And again, so basically the message to all the survivors of GBS is कि अगर आप इस चीज़ के साथ go through कर रहे हो तो आप hope मत छोड़ो. And I wish everyone all the best and a very speedy recovery to you as well, Mayank. Thank you so much. That was all for the podcast. And see you in the next episode. Bye.